रजा भाई इधर आए, इधर 1 मिनट बात सुने। दोस्तों सामने लॉकर रूम्स हैं, वो लॉकर रूम है, वो वॉशरूम नहीं। किधर आपने गांव में सारी जिंदगी गुजार दी। दोस्तों मीनारे पाकिस्तान आ चुके हैं, वो सामने आपको मीनारे पाकिस्तान नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के। दोस्तों हमारा खाना आ चुका है और आधा खाना दे कर गए हैं, बाकी वाला आ रहा है अभी। और ये काफ़ी बड़ा मॉल है। अभी तो आई थिंक हमने आधा भी, अभी तो सिर्फ हम बस ग्राउंड फ्लोर्स पे ही हैं। अच्छा दोस्तों, मैं सुबह से सोचूं कि लाहौर हम आए हुए हैं, इतना रश कोई नहीं है, क्या हो गया। वो आई थिंक लाहौर का कोई वीआईपी एरिया था, बट यहाँ पर अभी लोगों की जो चहल पहल है वो देख के पता चल रहा है कि भाई वाकई लाहौर आए हुए हैं। वो सामने आप लोग मीनारे पाकिस्तान देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग लाहौर जा रहे हैं और मैं घर से निकल चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ अबू बकर के घर। तकरीबन 10 बजे हमें स्टेशन पे पहुँचना था, लेकिन 9:30 घर ही हो गए। और दोस्तों ये रास्ते में हमें हमारे बहुत ही मोहतरम उस्ताद किराम, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है। और हमारे उस्ताद भी हैं और रास्ते में इनसे मुलाकात होगी। लीजिए मैं अबू बकर के घर आ चुका हूँ। अबू बकर और मैं निकल चुके हैं अली रज़ा के घर की तरफ, और अबू बकर जो है वो वीडियो में नहीं आएंगे। लीजिए दोस्तों, हम रज़ा भाई के घर के बाहर आ चुके हैं, पैदल चलते चलते अपने और अबू बकर के घर की तरफ से। अली रज़ा बाहर आए हुए हैं। ये रज़ा भाई अभी थोड़ा सा बाहर आए थे, लेकिन तैयार तो कोई नहीं हुए, मुझे लगता है अभी नाश्ता कर रहे हैं और हमें इधर बाहर खड़ा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इतना लेट क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम। अगर भाई अंदर बैठ जाओ। अरे वाह रज़ा भाई, 7 अप की बोतल लेके सादा पानी पिला रहे हैं। 7 अप बोतल अल्लाह शुक्र। अरे जबरदस्त। अब बकर ने बोतल पिलानी थोड़ी। अब बकर तो नहीं पीने लगा। नहीं पिएगा, देखिए एक घूंट पी लो नहीं पियो। दोस्तों ये डेढ़ है, अब बकर को बोतल बनाना इतनी मुश्किल है जितना कश्मीर आज़ाद कराना भाईजान। ये मुझे बेशक 2 गिलास पिला दें। आप तो राई होंगे। आपने नाश्ता कर लिया? नहीं तुसी कर लिया बकर? हम तो नाश्ता करके आए हैं। दोस्तों प्लान तो हमारा ये था कि हम लोग तकरीबन 10 बजे वहाँ पर GTS पे होंगे, बट रज़ा भाई ने हमें कर दिया लेट। अब हमें 10 तो घर ही बच चुके हैं। रज़ा भाई की बैठक में बैठ के हम गाड़ी बुक करने लगे हैं, देखिए क्या बनता है आगे। 10 बज गए हैं तकरीबन, और इधर देखे रज़ा भाई अब तैयार हो गए आ रहे हैं। कपड़े में सारे धोने वाले थे, तो एक सूट पड़ा था, ठीक है। तो एक सूट था, एक पैंट शर्ट धोई हुई। मैं कहा सूट मैं पहन लूँगा और जो ये ना पैंट शर्ट में साथ ले लूँ। ठीक हो गया। तो हुआ ऐसे, जो सूट जब इस्त्री करने लगे ना, उससे माया पता नहीं क्या ज़्यादा लगी थी, तो जब उसे इस्त्री किया ना उसके ऊपर निशान पड़ गए। ठीक है, दैट्स व्हाई यू आर लेट। दैट्स व्हाई फिर एमरजेंसी पे एक पैंट शर्ट धोई है और उसे ड्रायर की है। ओके, ड्रायर मशीन में। ओके, फिर वो एक बैग में रखी है। ठीक है, तो ये मैंने पहन। दोस्तों राइड हमने बुक कर दिया है, और आप लोग देख सकते हैं कि जो रज़ा भाई है ना, नहा धोने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने हमारे साथ नहीं करा। गाड़ी जो है वो आ रही है और रज़ा भाई क्या कर रहे हैं, चाय पानी के कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। इधर देखे भाई। दोस्तों गाड़ी वाले की अभी कॉल आई थी और मैंने कहा भाई गुज़ारे मदीना मस्जिद के बाहर आ जाओ आप। दोस्तों ये आई थिंक ना, ये ट्रक के पीछे जो हमारी गाड़ी है वो आ रही है। अब बकर तो कहता था मैं जलसे में जाना है यार, एक्चुअली महफिल ना होती है रज़ा, तो फिर हम 1-2 दिन आगे भी कर सकते थे। लीजिए दोस्तों, हम यहाँ पर घर से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं न्याजी के अड्डे की तरफ। वहाँ से हम लोग बस लेकर लाहौर की तरफ निकलेंगे। ये रास्ते में रोड बन रहा है आई थिंक, और जो रोड की परली साइड है वो बंद की हुई है। ये हमारे पास जो स्ट्रीट पे फ्रूट्स यहाँ पर ये लोग सेल करते हैं। अच्छा दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक वो लोग जिस तरह स्ट्रीट के ऊपर बिजनेस करते हैं, फूड सेल करके, फ्रूट सेल करके, इस टाइप की चीज़ें, वो नॉर्मल जो एवरेज जॉब करने वाला इंसान है उससे काफ़ी ज़्यादा अर्न करते हैं। लीजिए दोस्तों, हम लोग बस स्टैंड पे आ चुके हैं और यहाँ से हम निकलेंगे लाहौर की जानिब। लीजिए दोस्तों, अभी हम लोग क्या करें, यहाँ पर बस अपने लिए ढूंढ रहे हैं कोई मुनासिब, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम अपनी गाड़ी पे आप लोगों को विजिट करवाया करेंगे डिफरेंट सिटीज़ को। 11:10 पे कौन सी बिजनेस क्लास? 11:10 पे जा रही भाई। ठीक है, ठीक है, 3 का
सर एक साथ चाहिए, साथ रज़ा भाई टिकट बुक कर रहे हैं। अरे वाह रज़ा भाई, आज आप हमें लाहौर का टूर करवा रहे हैं। रज़ा भाई इन्हीं वजह से तो आपसे मोहब्बत है हमारी। लीजिए दोस्तों, टिकट्स हमने ले लिए हैं और 11:10 पे जो हमारी बस है वो यहाँ से निकलने वाली है। रज़ा भाई इतनी मेहनत करते हैं कि इधर बस स्टैंड पे भी कस्टमर डील कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। हम लोग बस में बैठ चुके हैं और अभी तकरीबन 10 मिनट के बाद जो हमारी बस है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। रज़ा भाई बाहर से पानी लेकर आए हैं। अबू बकर भाई साथ में एक बुक लेके आए हैं क्योंकि अबू बकर भाई ने सोचा था कि रास्ते के अंदर बोर नहीं होना। अबू बकर भाई बुक्स पढ़ेंगे रास्ते में। मोटरवे पे हम लोग चढ़ने वाले हैं। रज़ा भाई बस में बैठ के भी कस्टमर डील कर रहे हैं। दोस्तों ये होती है मेहनत। दोस्तों रज़ा भाई बस में बैठे भी अभी भी कस्टमर डील कर जा रहे हैं, ये देखें। दोस्तों इसीलिए कहता हूँ ऑनलाइन बिजनेस करें, फ़ायदे हैं। पंजाब अभी तो ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन बिजनेस पीछे आप देख लें। रज़ा भाई कस्टमर घर बैठे बस में बैठे कस्टमर डील कर जा रहे हैं, ये फ़ायदा है ऑनलाइन बिजनेस का। लीजिए दोस्तों, दरिया रावी आ चुका है और बहुत ही दोस्तों ये तो भैंसें गाइयाँ फिर रही हैं दरिया रावी में। बहुत बुरे हालात है। सारा दरिया रावी है ना जितना भी है, कहीं पहाड़ है कहीं रास्ते बने हुए हैं दरिया। भाई जब पीटीआई की हुकूमत होगी तो ऐसे ही होगा। ये फिलहाल आपकी नून लीग है कोई हुकूमत है, अभी भी सूखा ही सारा कुछ पड़ा है। काम तो वो खराब करके गए। लीजिए दोस्तों, यहाँ पर दरिया खत्म हो गया और अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर भैंसें जो सी हैं वो चल रही हैं और ये भी दरिया रावी आई थिंक। ये नहीं आबादी है दोस्तों, ये आबादी है लेकिन पीछे दरिया रावी था। बट पानी ख़त्म हो जा रहा है और स्पेशली हमारे पाकिस्तान में वैसे ही पानी बहुत ज़ाया करती हैं घर में औरतें। इसकी वजह से कराची में और पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में पानी की किल्लत है और अगर हमने इस चीज़ को कंट्रोल ना किया तो आने वाले वक्तों के अंदर हमारी जो जनरेशन है उसको पानी की अच्छी खासी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। लाहौर आ गया है, बस से उतरने लगे हैं। तो लाहौर के स्टेशन में आ चुके हैं हम लोग और अभी हमें जाना है लाहौर एक्सपो में। वहाँ पर एक बुक फेयर लगा हुआ है। इधर हम थोड़ी देर बस स्टैंड पर रुके थे और नमाज पढ़ी है। आज जेड़े रज़ा भाई नूं कहंदे नहीं ना कितने नहीं पहुँच सकता, अब वे लो लाहौर पहुँच गई लाहौर। दोस्तों गाड़ी आ चुकी है और अभी हम लोग क्या करेंगे कि जाएंगे एक्सपो सेंटर। अच्छा, जो एक्सपो सेंटर लाहौर है वो कितना दूर है यहाँ से तकरीबन? अभी 30 मिनट 14 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल। कितना? 14। अच्छा 14 किलोमीटर, सही है जी। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक्सपो सेंटर पर जा रहे हैं और तकरीबन कोई 13-14 किलोमीटर का सफ़र है। उसके बाद हम एक्सपो सेंटर पे पहुँच जाएंगे। ये मेट्रो है, ये ऑरेंज है। अच्छा ऑरेंज ट्रेन है, सही है। अच्छा लाहौर की कोई एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ क्या कहेंगे आप? तो लाहौर में रहते हैं आप, कहीं लाहौर की कोई एक अच्छी चीज़ और कोई बुरी चीज़? हाँ मतलब आपको लाहौर में फ़ायदा ये है। आप एंटरटेनमेंट पॉइंट से पूछ रहे हैं या बिजनेस पॉइंट? नहीं वैसे आपने इधर की रहसी ना तो मतलब क्या आपको यहाँ के सबसे अच्छी चीज़ लगी क्या? लाहौर की जो ना जो मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है ना वो ये है कि यहाँ जो रोड्स का नेटवर्क है ना वो बहुत अच्छा है। आपने कहीं भी जाना है ना, अच्छा, एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव रोड अवेलेबल है बड़े। अच्छा सही। यानी मैं आपको यहाँ से भी लेके जाता हूँ, मैं आपको नहर से लेके जाता हूँ, मैं आपको बरकत माँ की मुझे मतलब 4-5 रोड्स पता है जो जहाँ से मैंने आपको लेके जा सकता हूँ। कहीं एक रश ज़्यादा होगा दूसरे जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग एक्सपो सेंटर पे आ चुके हैं। बैक पे आप लोग सभी देखते हैं दोस्तों, सारा हमारे पास एक्सपो सेंटर है और अभी हम क्या करेंगे, एक्सपो सेंटर पे जाएंगे और ज़बरदस्त किस्म की दोस्तों वहाँ पर बुक्स मिलने वाली हैं और मैं और स्पेशली अबू बकर भाई तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे कि और जो बुक अच्छी लगी वो इंशाल्लाह बाय भी करेंगे।
दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त बुक्स आज देखने के लिए मिली। दोस्तों बुक्स का मेला तो लगा हुआ है, लेकिन आप ना ये ज़रा छत देखें कितनी ही ज़बरदस्त बनाई गई दोस्तों। जी फ़हीम भाई देखें ज़रा बुक्स। रज़ा भाई ये किताबें बहुत कम है, अच्छा, मैं और भी ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहता हूँ। अच्छा, यानी कि आप इन सारी बुक्स से ज़्यादा इल्म हासिल करना चाहते हैं। ये तो कम किताबें हैं, बुक्स कम है ये जी। हम कराची जाएंगे, इससे ज़्यादा किताबें ढूंढेंगे इंशाल्लाह। इनको हमने काफ़ी दफ़ा टीवी पर देखा है, बट अभी ज़हन में नहीं आ रहा है कौन सी शख्सियत है, बट मैंने कहा ज़रा इनकी वीडियो शूट कर दूँ। ये हमारे जो इस्लामी हीरोज़ हैं, उनके सिकंदर आज़म, नूरुद्दीन जंगी, दोस्तों उनमें से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दोस्तों जो बुक्स हैं वो यहाँ पर हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग अभी बुक फेयर शॉप से बाहर आ चुके हैं, और अभी पीछे आप लोगों को अगर मैं दिखाता चलूँ तो वो सामने हमारे पास दोस्तों एम्पोरियम मॉल है। इसको देखने के साथ साथ हमारा दिन बना है कि दोस्तों हम ना इस मॉल को भी विज़िट करेंगे। पहले खाना खाए रज़ा भैया, पहले मॉल को विज़िट करके आए। अब हम लोग एम्पोरियम मॉल की जानिब जा रहे हैं और अभी इसको विज़िट करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या। अच्छा, जहन तो हमारा दोस्तों यही था कि सिर्फ एक्सपो ही घूमना है, बट जब उसके साथ हमने एम्पोरियम मॉल देखा ना दोस्तों, एब्सोल्युटली एक जहन बन गया यार इसको भी विज़िट करना चाहिए। ये मशीन है सामान चेक करने वाली। ये यहाँ पर ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के। ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिफरेंट टाइप की जेलीज है यहाँ पे। रज़ा भाई इधर एक मिनट बात सुने। दोस्तों सामने लॉकर रूम्स हैं, लेकिन रज़ा भाई ने वही पता नहीं कौन से कहते हैं जी वॉशरूम में तो नहीं जाना, हालांकि सामने अबू बकर भाई ने बताया कि सामने लॉकर रूम है। रज़ा भाई वो लॉकर रूम है, वो वॉशरूम नहीं। किधर आपने गांव में सारी ज़िंदगी गुजार दी। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शॉप्स हैं और बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, और ये काफ़ी बड़ा मॉल है। अभी तो आई थिंक हमने आधा भी, अभी से सिर्फ हम बस ग्राउंड फ्लोर्स पे ही हैं। ये दोस्तों होम डेकोर की बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। मेंस फैशन के लिए लीजिए दोस्तों, एम्पोरियम मॉल में भी बहुत ही ज़बरदस्त बुक्स का जो स्टॉल है वो लगा हुआ है। दूल्हा ड्रेस, मेंस फैशन प्रोडक्ट्स, मेंस फैशन टी शर्ट्स। दोस्तों एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़बरदस्त जगह है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत इसको सजाया हुआ है, और बहुत ही ज़बरदस्त हाई क्वालिटी ब्रांड्स की दोस्तों यहाँ पर शॉप्स हैं। मेंस फैशन से रिलेटेड है, बुक्स हैं, और इसके अलावा ये मैं आपको दिखाता चलूँ दोस्तों, यहाँ पर ये जिम बनी हुई है, ये देखें दोस्तों। दोस्तों ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के डेकोरेशन, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बैलून्स लगे हैं और इसके अंदर लाइटिंग की हुई है उन्होंने। ये मेरे बैक पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त बैलून्स हैं। यहाँ पर कैफेटेरियाज़ हैं, लोग बैठकर खाना खा रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं झूला लगा हुआ है बच्चों के लिए, काफ़ी बड़ा झूला है दोस्तों एम्पोरियम मॉल के अंदर। और ये आई थिंक पीछे दोस्तों जो है वो सिनेमा है। चलिए दोस्तों विज़िट काफ़ी कर लिया है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको दिखा नहीं पाया। अब दोस्तों हम लोग जा रहे हैं वापस। क्या कहूँ, आपकी नहीं आ रही? एम्पोरियम मॉल वाले ने हमको बाहर निकाल दिया। दोस्तों एम्पोरियम मॉल में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आए हैं, और अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं। रज़ा भाई वो कहावत आपने सुनी होगी कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे उन्हें जमे ही नहीं। हमारे साथ तीसरा बंदा एक ऐसा है जिसे हम कैमरे में नहीं ला सकते। हाँ, अबू बकर भाई आपको पता है फोटो नहीं खिंचवाते ना, वीडियो बनवाते हैं, तो अबू बकर भाई को आप देख नहीं सकते, लेकिन उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। अच्छा, वो भी नहीं सुनेगी? अच्छा, अबू बकर भाई कह रहे हैं आवाज़ भी नहीं बीच में आएगी। दोस्तों रज़ा भाई वो क्या कहावत है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। लो जी दोस्तों आज लाहौर देख लिया असी, पहले ही देखिए ही है। अच्छा पहले देखा ये लाहौर फिर रहे असी, इतने कच्चू कुमे नहीं आए असी। आहो वेखो चमक दमक है, इतने 50 लाख में मर लाई।
अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, खाना खाएंगे, दोपहर का टाइम हो गया और उसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं और इधर रज़ा भाई जो है वो मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। ऑर्डर हमने दे दिया है, दोस्तों लस्सी लेकर आए हैं और साथ में तब तक के लिए वो कह रहे हैं सैलड खाएँ। दोस्तों हमारा खाना आ चुका है और आधा खाना दे कर गए हैं, बाकी वाला आ रहा है अभी। लीजिए दोस्तों हमने खाना खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा आइसक्रीम खाने का ज़हन बन गया अबू बकर भाई की जानिब से। उसके बाद हम जाएंगे, अबू बकर किधर जा रहे हैं? मीनार पाकिस्तान, मेरे दिन से निकल गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान और फिर वहाँ से हम इंशाल्लाह जाएंगे अपने नाना अब्बू के घर। वहाँ पर आज शाम इंशाल्लाह महफिल पाक है, उसको भी अटेंड कर। आज का दिन आने का लाहौर का स्पेशल पर्पज़ यही था कि क्योंकि महफिल आज है तो हमने कहा सारे में लाहौर भी घूमेंगे, साथ में महफिल भी अटेंड करेंगे। तो उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह महफिल पे। दोस्तों ये लाहौर में देखें, आई थिंक दिस इज़ अ रेस्टोरेंट। दोस्तों बाहर से कितना ही सजाया हुआ है इन्होंने। ये आई थिंक रेस्टोरेंट है या कोई मीट शॉप है। लीजिए दोस्तों अब खाना खाने के बाद जो है आइसक्रीम ली है। पहले प्रोडक्ट की करते हैं यहाँ पर लाहौर में। और वाह दोस्तों ज़बरदस्त गर्मी के अंदर दोस्तों बहुत ही बजट आइसक्रीम है, 220 रुपये जैसे इसकी प्राइस। लीजिए दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान की जानिब। ये दोस्तों दरबार का जो बाहर है उसके मनाजिर है और बहुत ही दोस्तों लोगों का यहाँ पर रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है दोस्तों। आई थिंक पीछे जितना भी हमने ट्रैवल किया वहाँ पर कोई इतना खास रश नहीं था, बट यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और स्पेशली अभी पीछे से दादा साहब का दरबार मतलब वो जो दरबार है वो गुजर के गया है अली हजवेरी साहब का, तो वो वहाँ पर भी काफ़ी लोग बाहर बैठे हुए थे, कुछ लोग अंदर देखने के लिए जा रहे थे। तो सीन्स कुछ ऐसे ही हैं दोस्तों। लीजिए दोस्तों मीनार पाकिस्तान आ चुके हैं, वो सामने आपको मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा और अभी हम लोग अंदर जाएंगे। अच्छा दोस्तों मैं सुबह से सोचूं कि लाहौर हम आए हुए हैं, इतना रश कोई नहीं है, क्या हो गया? वो आई थिंक लाहौर का कोई वीआईपी एरिया था, बट यहाँ पर अभी लोगों की जो चहल पहल है वो देख के पता चल रहा है कि भाई वाकई लाहौर आए हुए हैं। वो सामने आप लोग मीनार पाकिस्तान देख सकते हैं। अभी हम लोग अंदर जाने लगे थे बट उन्होंने कहा है कि जो मास्क है उसके बगैर एंट्री नहीं होगी। तो रज़ा भाई पीछे मास्क ले रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों रश देखें पीछे, बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं, पता नहीं आज संडे इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं पीछे पुलिस की गाड़ी। और किधर गया मीनार पाकिस्तान? दोस्तों वो रहा, आपको उम्मीद करता हूँ मीनार पाकिस्तान नज़र आ गया होगा। लीजिए दोस्तों मीनार पाकिस्तान के जो ग्राउंड है उसके अंदर आ चुके हैं और वो पीछे मेरे मीनार पाकिस्तान है। और ये मेरी सराउंडिंग पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितने ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं, फैमिलीज दोस्तों यहाँ पर आई हुई हैं। लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं, पिक्स ले रहे हैं। वो दोस्तों सामने आप लोग देख सकते हैं मीनार पाकिस्तान है। अच्छा दोस्तों आप ना एक कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब बताइएगा कि मीनार पाकिस्तान जो है ये बना कब और किस वजह से बना था। ले दोस्तों आप लोग मीनार पाकिस्तान को देख सकते हैं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सामने दोस्तों पुलिस खड़ी है और बस आप थोड़ा सा दूर खड़े होकर ही मीनार पाकिस्तान को यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आप सुनेंगे तो चला सीधा खड़ा होगा तो आप आते हैं कि प्यार कुटीचे आते तलवार बनी महंगी वांगू ओ प्यार नीचे ताहत महबूब रंगीला अपने आप को मारना है, तुझे घुमाएगा नहीं तो घुमाना कुछ नहीं। अगर कोई बंदा अपने अंदर घुमान लेके बैठा रहे, अपने मत में लेके बैठा रहे तो सगलों रुका। सो दोस्तों वी आर डन विद महफिल पाक जो माशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम लोग खाना वगैरह खा के अभी हम जा रहे हैं अपने नाना अब्बू के घर।
वहाँ पर हम नाइट को स्टे करेंगे क्योंकि सुबह हमें इंशाल्लाह निकलना है शालमी मार्केट की जाने। लीजिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने नाइट को स्टे किया है अपने नाना के घर और अभी हम सुबह नाश्ता वगैरह करके शालमी मार्केट जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाके आज काफ़ी ज़रा मार्केट को विज़िट करना है, एनालाइज़ करना है प्रोडक्ट की क्या प्राइसेस हैं वहाँ पे, और कोई अच्छी कोशिश करेंगे कोई अच्छे होलसेलर्स मिलें जिनके साथ हम इन द फ्यूचर परमानेंटली काम कर सकें अपने चाय पानी के बिजनेस से रिलेटेड। तो अभी हम लोग शालमी मार्केट की तरफ जा रहे हैं और ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रोड्स हैं लाहौर में भी, पर स्पेशली आलूदगी के लिहाज से सुना था कि लाहौर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं। इनकी वजह से माहौल को कुछ ना कुछ तो माहौल आलूदा होने से काफ़ी ज़्यादा बच जाता होगा इन दरख्तों की वजह से। आई थिंक ये चीज़ लाहौर में और होनी चाहिए। लाहौर के जो लोग हैं वो ज़्यादातर सुबह लेट उठते हैं और तकरीबन 11-12 बजे से नाश्ता करते हैं और रात को देर तक 2 बजे 3 बजे तक जागते रहते हैं, और जो एक्टिविटीज़ है वो चलती रहती हैं, लोगों की आउटिंग, बिज़नेस एक्टिविटीज़, इस टाइप की चीज़ें, शॉपिंग वगैरह लोग रात को ज़्यादातर करते हैं। लीजिए दोस्तों, हम लाहौर की जो शालमी मार्केट है वो आ चुके हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बहुत ही ज़्यादा लोगों का रश है, दुकानें हैं, और मुझे लगता है कि पूरे सफ़र में अभी हमें मालूम हुआ है कि हम लोग लाहौर आए हुए हैं। ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन पीस की शॉप है और ये होम डेकोर के प्रोडक्ट्स हैं। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, और वाह दोस्तों ज़बरदस्त, दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं। अगर इन चीज़ों को अपने घर में इस्तेमाल किया जाए तो घर की जो खूबसूरती है वो कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शॉप है और डेकोर की जो चीज़ें हैं लास्ट तक दोस्तों इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। इधर भी आप लोग दोस्तों देख सकते हैं फ्लावर्स हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोग रूम पे लगाएंगे दोस्तों, सच में जो खूबसूरती है बहुत बढ़ेगी। दोस्तों मैं तो दीवाना हूँ इन चीज़ों का सच में। अभी एक शॉप में एक बिज़नेसमैन से मिले हैं और उससे एक चीज़ सीखने के लिए मिली है। उसने कहा आप जो भी बिज़नेस करते हैं सबसे पहले उस बिज़नेस को मार्केट करें अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपने जो आपके क्लास फेलोज हैं, यूनिवर्सिटीज़ फेलोज हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं ना अपनी मार्केटिंग करके लिंक बना सकते तो आप जितनी मर्जी बड़ी मार्केट में चले जाएँ, ऑनलाइन मार्केट में, फिजिकली मार्केट में आप बिज़नेस नहीं कर सकते। दोस्तों ये उसने अपने तकरीबन 30-35 साल के तजर्बे की हमें एक बात बताई है, तो मैंने कहा इसको आपके साथ शेयर कर दूँ। रज़ा भाई इस दफ़ा ना मार्केट में आए हुए हैं, इस दफ़ा सही फिरना है मार्केट में। हाँ सही फिरेंगे इंशाल्लाह। चेक आउट दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। अभी पीछे पूरी जो मार्केट थी वो होम डेकोर की प्रोडक्ट्स थी वहाँ पे ज़्यादातर, और आई थिंक जो यहाँ पर भी काफ़ी होम डेकोर की प्रोडक्ट्स हैं, सीनरियाँ वगैरह इस टाइप की चीज़ें। और आगे आई थिंक जो बर्तन है उनकी मार्केट स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर ये घरेलू किचन के आइटम स्टार्ट हो चुकी हैं। ये दोस्तों यहाँ पर स्ट्रीट फूड बन रहा है और मज़ेदार किस्म के अंदर अंडे हैं, और बाहर आई थिंक बेसन की कोट किया। और ये देखिए दोस्तों, ये भाई साहब जो हैं वो स्ट्रीट फूड तैयार कर रहे हैं। लीजिए दोस्तों, बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बहुत ही दोस्तों कोई पता नहीं चल रहा कि ये मार्केट कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। अंदरूने लाहौर की जो सड़कें हैं वो इतनी गोलमोल हैं कि आपको पता नहीं लगेगा कि आप एंटर किधर से हुए हैं और आपको निकलना कहाँ से है। ये पीछे आप लोग मेरे देख सकते हैं कंटेनर्स के अंदर सारा जो डिब्बे हैं होलसेल का सारा सामान आया हुआ शॉप्स के ऊपर। ये पतली सी गली है जहाँ से हम लोग आए हैं, एक गली इधर से आ रही है, ये इधर को पता नहीं दोस्तों ये आगे किधर जाना है किधर नहीं, वो आगे बेसमेंट में सारा कुछ है, इधर फिर एक मार्केट है। दोस्तों फालसे का जूस पिया है, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों क्वालिटी है इसकी, ठंडा और मज़ेदार जूस पी रहे हैं अभी। रज़ा भाई थकावट की वजह से मस्जिद में आराम करते हुए। लीजिए दोस्तों, रज़ा भाई ने कल का फिर के ना ये थक के लेटे हुए ये सारा, ये नतीजा हुआ है ज़्यादा सफ़र करने का। घर दिखाना चाहूँगा आपको, बहुत ही पुराना घर है, अंग्रेज़ों के दौर में बना हुआ है और न जाने ये उस टाइम का कितना ही शानदार घर होगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खिड़कियों के बाहर दोस्तों इसकी सजावट की गई है। ये जो घर है ये भी लगता है अंग्रेज़ों के दौर का ही बना हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ। अभी हम लोग अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं और ये काफ़ी लंबी पीछे से सड़क है जहाँ से हम पैदल चलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमें राइड मिलने वाली नहीं है। राइड बुक की थी बट वो मिली नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों आई थिंक ये अंग्रेज़ों के घर के जो दौर के जो घर है ना वो बने हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, ना जाने उस वक्त कितनी मेहनत से वो लोग इस तरह के घर बनाया करते थे। अच्छा, वापसी पे जाते हुए रज़ा और अबू बकर भाई
आपस में इस्लामिक टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं और रज़ा भाई जो अबू बकर है वो अली रज़ा के जो इस्लामी कायद है जो गलत है उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों आई थिंक इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम लोग जो है वो मेन रोड पे आ चुके हैं और आई थिंक यहाँ से अगर हम लोग राइड बुक करेंगे तो राइड आ जाएगी। अभी दोस्तों हमें यहाँ पर इन ड्राइवर की जो राइड है वो मिल ही रही थी और हमने यहाँ से रिक्शे पे बैठ के जा रहे हैं वापस अड्डे की तरफ। वहाँ से हम इंशाल्लाह बस लेके वापस फैसलाबाद की जाने को निकलेंगे। दादा भाई दे देंगे लीजिए दोस्तों, अगर हम लोग वापस जा रहे हैं फैसलाबाद की जानिब से। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार सफ़र रहा हमारा लाहौर की जानिब और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जल्दी आएँ और ऐसा ऐसा और सिटी के टूर्स भी आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। लीजिए दोस्तों वापस जा रहे हैं फैसलाबाद की जानिब। अल्लाह हाफिज़ लाहौर, इंशाल्लाह सी यू अगेन।